हाय रोशन अगेन। फ्रेंड्स, आज जिस स्ट्रैटेजी को हम लोग सीखने वाले हैं, इस स्ट्रैटेजी को लॉस फ्री करना बहुत ही आसान है, बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है। आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है एंड पूरे स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट्स है। पूरे मंथ में आपको एक ही एडजस्टमेंट्स करना है। लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी पावरफुल एंड वेरी सेफ। मेन पर्पस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज टू कीप योर मनी प्रोटेक्टेड। आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहता है एंड बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले मैं आपको रूल एक्सप्लेन कर दूं। आपको इस स्ट्रैटेजी को हमेशा क्वार्टरली में क्रिएट करना है। एंड एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आप 1000 मल्टीपल वाले स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेते हैं तो वहां पे स्लिपेजेस का उतना इश्यू नहीं आता है। स्लिपेजेस आएगा भी तो बहुत कम आएगा। अगर आपको ये 71.3 दिख रहा है तो ये 71.3 की जगह आपको हो सकता है ये 70.8 या 70.9 के आसपास में आप यहाँ पे सेल कर पाए। मतलब स्लिपेजेस अगर होगा भी तो 0.2 0.3 के आसपास होगा, क्योंकि 1000 मल्टीपल वाले स्ट्राइक प्राइस पे लिक्विडिटी अच्छी होती है क्वार्टरली में भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो। इस स्ट्रेटजी को आपको हमेशा क्वार्टरली में क्रिएट करना है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिसंबर का ट्रेड लिया है, 28 दिसंबर का, एंड आई हैव क्रिएटेड दिस स्ट्रेटजी ऑन 3rd अक्टूबर। मतलब अक्टूबर के बिगनिंग में मैं इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, 3 मंथ्स पहले। और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, तो देखो कम से कम आपका डिस्टेंस 1500 होना चाहिए आपके स्पॉट से। आपके स्पॉट से मिनिमम डिस्टेंस 1500 पॉइंट्स होना चाहिए एंड वो 1000 का मल्टीपल वाला स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। अगर आपका स्पॉट से 1500 पॉइंट्स दूर मान लो 21,300 होता तो आपको 22,000 पे ट्रेड लेना था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो अभी स्पॉट हमारा 19,525 पे है तो मैं 21,000 पे यहाँ पे 1 लॉट सेल किया। सेम स्ट्राइक प्राइस पे करंट वाले मंथ में आपको डबल क्वांटिटी बाई करना है यहाँ पे, यानी कि ये रेशियो होगा 1:2 का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस ट्रेड को लॉस फ्री कैसे कर सकते हो एंड द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इसकी। ये देखो अभी यहाँ पे ब्लू लाइन तो आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ब्लू लाइन आपको ऊपर दिख रहा है। जो भी ब्लू लाइन थोड़ा बहुत नीचे दिख रहा है, ये ब्लू लाइन भी ऊपर हो जाएगा विद द टाइम। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अगर मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो आपको ऑलरेडी यहां पे दिख रहा है ये ग्रीन वाला पार्ट। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली आपको 2500 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 2500 का प्रॉफिट ऑन जस्ट 33,000 के मार्जिन पे, ठीक है। आप इस ट्रेड को 40,000 के मार्जिन पे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए जस्ट 10 लॉट्स ले रहा हूँ, ठीक है। आप 1 लॉट से भी कर सकते हैं। 1 लॉट का मार्जिन 40,000 के अंदर आ जाएगा। एंड इस ट्रेड को आप पुट साइड में भी क्रिएट कर सकते हैं, रूल सेम होगा। तो अगर आप 10 लॉट से करते हैं तो देखो डाउन साइड में आपका प्रॉफिट 25,000 के आसपास है। मतलब अगर मार्केट नीचे गया तो ऑब्वियसली आपको 25,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ब्लू लाइन को आप और ऊपर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड तक आपको देखना है वीडियो। आप देख सकते हैं 3-4 दिन में, आई थिंक 1 वीक के अंदर ही 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है, 1 वीक के अंदर ही, ठीक है। स्लिपेजेस को भी निकाल दो आप तो 2.5% यहाँ पे दिख रहा है, 2% के आसपास या 1.8% के आसपास का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट डे 10th अक्टूबर। जब भी आपको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। मैं आपको हर सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको आगे तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अगर लॉस होगा भी तो लॉस छोटा होगा। कुछ आई थिंक 2 दिन पहले यहाँ पे कुछ लॉस दिख रहा था। लॉस अगर होगा भी तो लॉस छोटा होगा, बट मैं आपको आगे तक लेके जा रहा हूँ ताकि एडजस्टमेंट्स भी एक्सप्लेन कर सकूँ। इन तक जाएंगे हम लोग। आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिट 3.3% के आसपास है यहाँ पे। तो आप प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते थे, बट मैं आपको इन तक लेके जाता हूँ। अब देखो 4% का प्रॉफिट चल रहा है। स्लिपेजेस वगैरह निकाल दो तो 1 मंथ के अंदर 3.8% के आसपास का प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे यहाँ पे। आप देखो एंड तक आ चुके हैं, आप एंड तक आ चुके हैं, अभी भी ब्लू लाइन ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपायरी के नजदीक। देखो नॉर्मल रेशियो बैक स्प्रेड में एक चीज आप नोटिस करना, आप खुद से किसी मंथ में क्रिएट करके चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मल रेशियो बैक स्प्रेड होता है वहां पे टाइम के साथ ये ब्लू लाइन नीचे आता है। इस स्ट्रेटजी में ब्लू लाइन नीचे नहीं आ रही है, ब्लू लाइन अभी भी ऊपर है और आपका जो एक्सपायरी है ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एंड में 26 अक्टूबर को अभी आपका एक्सपायर होता है। अभी ये अचानक से यहाँ पे दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वाला एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। मैं आपको अब ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे क्या करना है।
अक्टूबर का एंड हो चुका है, ये वाला लेग आपका एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो आप इसे अगले वाले में यानी कि नवंबर में रोल ओवर करेंगे। मतलब जो आपका सेलिंग है दिसंबर में वो रहेगा दिसंबर में, बाई करेंगे आप नवंबर में, जो आप हेज बाई करेंगे नवंबर में करेंगे, एंड ऑन द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड डबल क्वांटिटी में, मतलब 21,000 पे ही, 21,000 पे नवंबर में आपको डबल क्वांटिटी में फिर से बाई करना है, मतलब 20 लॉट्स। आप देखो जैसे डबल क्वांटिटी में बाई करते हो आपका ट्रेड हो चुका है लॉस फ्री। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप ध्यान से देखना, आप ये वीडियो फिर से पीछे करके देखो। पिछले मंथ में ब्लू लाइन कितना ऊपर था, पिछले मंथ में ये ब्लू लाइन रेड वाले पार्ट को छू के ऊपर जा रहा था, बट जैसे ही आप अगले वाले मंथ में बाई करते हैं हेज, नवंबर वाले मंथ में, ये ब्लू लाइन और ऊपर से जा रही है, ब्लू लाइन बहुत ऊपर चला गया है। तो एक तरह से टेक्निकली आपका ट्रेड लॉस फ्री ही है। ये रेड दिख रहा है, ये बस दिख रहा है रेड, बट अगर आपका ट्रेड यहां पे आएगा, अगर मार्केट यहां पे आएगा तो ब्लू लाइन बहुत ऊपर है, ये प्रॉफिट आपका बढ़ता ही जाएगा। मैं अभी का बात करूं, मैं ब्लू लाइन का बात कर रहा हूं। तो टेक्निकली आपका ट्रेड लॉस फ्री हो चुका है। अगर मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो देखो 21,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। पहले 25,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी 21,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये भी 8% है जो आपने पहले वाले हेजिंग में सैक्रिफाइस किया है। ये देखो ये 5,900 जो आपने पहले वाले हेजिंग में सैक्रिफाइस किया है, इस कारण से पहले यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, बट अभी यहाँ पे 21,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, इस कारण से क्योंकि आपने कुछ हेजिंग कॉस्ट सैक्रिफाइस किया है। बट बाय सैक्रिफाइसिंग दिस हेजिंग कॉस्ट, आप देखो आपने अपने ब्लू लाइन को कितना ऊपर कर लिया, ब्लू लाइन कितना ऊपर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। ये कंप्लीटली लॉस फ्री हो चुका है क्योंकि इस ब्लू लाइन को आप बहुत ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, मैं डेली करके अगर गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं 2 दिन 3 दिन आगे करता हूँ, ठीक है। नवंबर एक वीक आगे करके चलता हूँ मैं, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखो मैंने पहले भी बोला आपको कि जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो आपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ये प्रॉफिट आपको आई थिंक 15-20 दिन में ही मिल रहा था, आपको प्रॉफिट उस समय ही बुक कर लेना था। मैं बस आपको एंड तक लेके जा रहा हूँ कि ताकि मैं आपको सारे रूल्स को एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। आप देखो टाइम के साथ अभी भी ब्लू लाइन ऊपर है, ऐसा नहीं कि ब्लू लाइन इस रेड वाले पार्ट के नीचे आ गया है। यही हमारा पर्पस है कि हम अपने ब्लू लाइन को सेफ रखें। देखो ब्लू लाइन अभी भी ऊपर है और ऑलमोस्ट आप एक्सपायरी के नज़दीक आ चुके हैं। सबसे पहली बात कि एक्सपायरी के नज़दीक रियलिटी में तो जाना ही नहीं है। मैं आपको स्टॉक मार्केट पे दिखा रहा हूँ, रियलिटी में आप क्यों आएंगे इतना देर तक। ये वाला प्रॉफिट आपको बहुत पहले ही आ रहा था, 10-15 दिन में ही प्रॉफिट मिल रहा था, अक्टूबर में ही मिल रहा था, आपको उस समय बुक कर लेना था। बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको रियलिटी में मार्केट का कोई ऐसा कंडीशन हो, आपको अगर इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, अगर आपको 1-2 महीना तक जाना पड़े तो भी आपके ट्रेड में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, मैं जस्ट वो पॉसिबिलिटी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल रेशियो बैक स्प्रेड होता तो ब्लू लाइन बहुत नीचे आ चुका होता। आप नॉर्मल रेशियो बैक स्प्रेड का बैक टेस्टिंग करके देख लेना, ये ब्लू लाइन नीचे आता जाता है, डे बाय डे ब्लू लाइन स्लोली नीचे की तरफ आता है। बट यहाँ देखो आप 30 नवंबर का एक्सपायरी है एंड आप 28 नवंबर तक आ चुके हैं, अभी भी ब्लू लाइन ऊपर है, ठीक है। 30 नवंबर को आप जैसे ही जाते हैं, देखो उस समय भी 26 अक्टूबर को डायरेक्टली नीचे दिख रहा था, अभी भी 30 नवंबर को डायरेक्टली नीचे दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है, आप एक काम कर सकते हैं कि एग्जैक्टली लास्ट डे तक मत रुकना, एक दिन पहले ही अगले मंथ का हेज बाई कर लेना। जैसे ये 26 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा था, 25 अक्टूबर को ही ये वाले लेग को क्लोज करके आप 30 नवंबर का हेज बाई कर लो, ठीक है। और जब आप नवंबर में आ जाते हैं तो 30 नवंबर तक आने का जरूरत नहीं, आप 29 नवंबर को ही इस वाले हेज को क्लोज करके आप दिसंबर का हेज बाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको दिसंबर में जाने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सेलिंग वाला पॉइंट भी दिसंबर में है, आपको दिसंबर तक जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि सेलिंग वाला पॉइंट भी दिसंबर में है। तो आपको अपने ट्रेड को यहीं पे क्लोज कर देना है। बट अगर किसी कारणवश आपको फर्स्ट मंथ से सेकेंड मंथ में स्विच करना पड़ा तो भी आपका ट्रेड प्रोटेक्टेड रहता है। ये पर्पस था इस वीडियो का। यहाँ पे आपका प्रॉफिट इतना कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2 महीने तक आपने ये दोनों हेजिंग कॉस्ट पे किया है, 2 महीने तक।
ये कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने दोनों हेजिंग कॉस्ट पे किया है, बट आपको यहाँ तक आने का जरूरत ही नहीं था। फर्स्ट मंथ में ही 15-20 दिन में जब यहाँ पे 15,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, 25 या 26 अक्टूबर तक 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, आपको इस ट्रेड को वहीं पे क्लोज कर देना था। बट मैं आपको एंड तक लेके आया हूँ पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या क्या चेंजेस आ सकता है आपके ट्रेड में। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज टू हैव सेफ्टी इन आवर ट्रेड, हमारा कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, दिस इज द मेन पर्पस। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।